आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास 3 kg मास का एक प्रोजेक्टाइल है जिसको कि हम हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पे 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं। दिया गया है कि अपने प्रोजेक्शन के 2 सेकंड बाद जो प्रोजेक्टाइल है वो एक्सप्लोड करता है और 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है। पहले पार्ट का जो मास होगा वो 1 kg होगा और दूसरे पार्ट का मास 2 kg हो जाता है। ठीक है, दिया गया है कि जो फर्स्ट पार्ट है यानी 1 kg का मास है वो एक्सप्लोजन के जस्ट बाद रेस्ट पे आ जाता है। हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बताइए कि सेकंड पार्ट जो है उसका एक्सप्लोजन के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। दूसरा हमसे पूछा गया है कि जो सेकंड पार्ट है यानी 2 kg का मास है उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना हाइट रीच कर जाएगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से 37 डिग्री एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया। इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, लेट से यहाँ पे आकर के ये मान लें कि अगर ए पॉइंट है, यहाँ पर आकर के एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, अच्छा इसका वेलोसिटी दे रखा है 50 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आके एक्सप्लोजन होता है और 3 kg का जो मास है वो 1 kg और 2 kg के 2 मासेस में बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई डिफाइन करें तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यू आई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, 3 kg के पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, 50 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस 50 sin 37 डिग्री जे कैप। ये सब जो है किस में होगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में होगा। अच्छा इक्वल्स टू ये cos 37 होता है 4/5 तो ये 40 आई कैप हो जाएगा और sin 37 होता है 3/5 प्लस 30 जे कैप मीटर पर सेकंड। ये यू आई आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा अगर यू आई आ गया तो फाइनल वेलोसिटी कोलिजन से पहले का फाइनल वेलोसिटी यू एफ हम लोग निकाल सकते हैं। यू एफ क्या होगा, तो यू एफ इक्वल टू यू आई कैप प्लस यू आई वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, वेक्टर में फॉर्म में हम लिख रहे हैं। यू आई हमारे पास कितना है 40 आई प्लस ऑफ 30 जे और यहाँ पे कैप लगा देते हैं प्लस ऑफ ए है -10 जे कैप, टी हमें 2 सेकेंड्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वल्स टू 40 आई कैप और 30 -20 तो प्लस 10 जे कैप, ये मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, ये यू एफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा कोलिजन से पहले पार्टिकल जो है 3 kg मास का, उसका फाइनल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन ये हो जाएगा। ठीक है, हमें दिया गया है कि एक पार्टिकल जो है जो 1 kg मास का, लेट से कि 1 kg वाले पार्टिकल को हम लोग पार्टिकल 1 बोल दें तो m1 क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो m बोल देते हैं 3 kg को। ठीक है, m1 जो है 1 kg, m2 जो है वो बोल देते हैं क्या 2 kg। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, हमने 3 kg को m मान लिया, 1 kg को m1 मान लिया, 2 kg को m2 मान लिया। अच्छा अब अगर हम देखें तो फाइनली जब इस पॉइंट पे जब हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से जब कॉलिजन हो रहा है 2 पार्ट में। ठीक है, एक ये 3 kg का मास जो है 1 kg और 2 kg में जब एक्सप्लोड कर रहा है तो हमें दे दिया गया है कि 1 kg जो है रेस्ट पे आ जाता है, 2 kg का वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। तो इस गिवन इंस्टेंट के लिए जो कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम होगा, इस दौरान जो है हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे भले ही वाई डायरेक्शन में एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन
वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इम्पल्सिव फोर्स नहीं होता, यानी कि उसमें मोमेंटम का जो है ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। तो अगर इम्पल्सिव फोर्स नहीं है तो हम इस पॉइंट के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो लेट्स से कि फाइनली जो है 2 kg, ये तो हमें दे दिया गया है कि इसका अगर हम इसको v1 इक्वल टू 0 बोल दें तो इसका v2 इक्वल टू वाट, ये हमें सबसे पहले वाले ये v1 वेक्टर, तो v2 क्या होगा ये हमें नहीं पता। लेट्स से कि इसका वेलोसिटी v2 है, तो हम यहाँ से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करें इस पॉइंट 2 सेकेंड के बाद, तो क्या होगा LMC इनिशियल मोमेंटम क्या है, सबसे पहले तो m टाइम्स uf, क्योंकि इस वक्त जो है 3 kg का मास uf से चल रहा है, इक्वल्स टू m1 टाइम्स v1 वेक्टर प्लस m2 टाइम्स v2 वेक्टर। ठीक है, अब सब वैल्यूज अगर रख दें तो m जो है हमारा 3 है, 3 kg है, uf हमें 40 i कैप प्लस 10 j कैप हमें ये मालूम है, इक्वल्स टू m1 टाइम्स v1 जो है 0 है, प्लस ऑफ m2 जो है 2 kg है, और v2 हमें नहीं पता है। ठीक है, v2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारा v2 वेक्टर जो है, v2 वेक्टर यानी कि वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, वो आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 23 जा 60 i कैप प्लस ऑफ 15 j कैप। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया, मीटर पर सेकंड में ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब हम अगर देखें तो हमसे पूछा गया है कि जो v2 है वो फाइनली जो है ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा, यही पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस पार्ट। तो सबसे पहले तो हम देखें कि ग्राउंड से चला था, ग्राउंड से चला होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान यहाँ पे कहीं एक्सप्लोजन हुआ, तो अभी तक कुछ तो हाइट हो चुका है इनिशियली, इसको हम h बोल देते हैं, स्मॉल h। ठीक है, यहाँ जब एक्सप्लोजन हो गया तो हमारा दो पार्ट में बट गया, वो अब जो हमारा दूसरा पार्ट है उसका मोशन फाइनली लेट से कि यहाँ कहीं पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो है इसको अगर हम s बोल दें, ठीक है, तो अच्छा, हमें क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को s बोल रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा 2m मास का पार्टिकल, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम v स्क्वायर इक्वल टू vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2a s लगा दें। ये पार्टिकल 2 के लिए है, सब कुछ पार्टिकल 2 के लिए हो रहा है। ठीक है, a2s अगर लगा दें तो vy फाइनली तो 0 होना है, और u कितना है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ 2 इंटू माइनस 10 टाइम्स s। ठीक है, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 225/20। ठीक है, ये मीटर्स में आ जाएगा, तो यहाँ से s कितना आ गया, 22.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 11.25 मीटर्स जो है s आ गया। लेकिन हमें अभी h भी फाइंड करना है। अच्छा, h क्या है, 3 kg का पार्टिकल जो है जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था उस टाइम के दौरान, 2 सेकेंड के दौरान, वो तो उसको हम लोग यहाँ पे निकाल लें अगर, तो h क्योंकि y में मूव हो रहा है, तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाकर निकाल सकते हैं। ये सब y में हो रहा है तो हम uy ay लगा देते हैं। तो h इक्वल टू u इनिशियली कितना था, 30 टाइम्स 2 प्लस ऑफ 1/2, a है माइनस ऑफ 10 टाइम्स 2 जा 4। ठीक है, तो ये 2 जा हो जाएगा यहाँ पे, तो h इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस ऑफ 20, तो h इक्वल टू यहाँ से आ गया 60 माइनस 20 40 मीटर्स।
ठीक है, तो 40 मीटर्स तो एक्सप्लोजन के टाइम पर ही चल चुका था और उसके अलावा 11.25 और चल रहा है। तो हमारा जो है तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा? हाइट मैक्सिमम हाइट रीच्ड इक्वल टू हो जाएगा h प्लस एस इक्वल टू, पहले से हमारा कितना था अभी हमने निकाला 40, ठीक है, 40 मीटर्स प्लस ऑफ 11.25 मीटर्स, ठीक है। तो इसको एच मैक्स अगर बोल दें, ठीक है, तो हमारा एच मैक्स कितना आ गया? एच मैक्स इक्वल टू आ गया 51.25 मीटर्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। तो सबसे पहले तो हमारा इसको हम ये ए पार्ट का यहाँ से आंसर आया था और बी पार्ट के लिए हम यहाँ से हमने किया, तो ए और बी दोनों पार्ट्स का आंसर आ गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।